बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल रहमान यासीन मुखातिब हूँ। आज का जो लेक्चर है वो हदीस के ऊपर है। इस्लामियात का पोर्शन हम पढ़ रहे हैं और हदीस का लेक्चर हम पढ़ेंगे कि हदीस होती क्या है, हदीस की टाइप्स कितनी है, हदीस की इसेंशियल्स क्या हैं, व्हाट इज़ हदीस। हम हदीस को देखते हैं। याद रहे जो इस्लामियात का पोर्शन है वो आना है इंग्लिश फॉर्म में। सिर्फ उर्दू का पोर्शन होगा जो उर्दू की फॉर्म में आएगा। बाकी ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट जो आप चाहें तो इंग्लिश में लिखें, चाहें तो उर्दू में लिखें। इसके अलावा जो MCQ का सारा पोर्शन है वो सारे का सारा इंग्लिश में है सिवाय उर्दू के। इस्लामियत का पोर्शन पढ़ रहे हैं ये इसको हम इंग्लिश में पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि ये आना भी आपको इंग्लिश में MCQs की फॉर्म में होगा। 10 MCQs इसके होंगे और 2-3 MCQs लाजमी हदीस से वो पूछते हैं। हदीस को पढ़ते हैं। अल हदीस लिखा हुआ है। हदीस कहते किसे हैं? हदीस के जो लिटरल मीनिंग है ना वो है कुछ न्यू थिंग, कुछ नई चीज़ के, या इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन किसी इंसिडेंट की, या कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी कह लें कि मालूमात। इसकी जो हदीस के लफ्ज़ी मायने हैं मालूमात के या नई चीज़ के। अच्छा, ये तो थे इसके लिटरल मीनिंग। इसके टेक्निकल मीनिंग क्या है वो भी देख लेते हैं। अब टेक्निकल मीनिंग की अगर बात करें तो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेइंग, डीड एंड साइलेंस व्हेन थिंग्स हैपन इन दी प्रेजेंस ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, या यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं उनकी जो सेइंग हैं, जो आप फरमाते हैं, जो आपके कौल हैं, वो हदीस है। या फिर उनका साइलेंट अप्रूवल, कुछ उनके सामने समथिंग हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम कुछ फरमा दें, वो हदीस है। या जो आपके सामने किया जाए और आप देखकर उसको मना ना फरमाएं, खामोश रहें, तो वो भी हदीस है। और थर्ड नंबर पे यानी कि हदीस, यानी कि वो तो टाइप्स आ जाएंगे ना। अभी सिर्फ हदीस के जो टेक्निकल मीनिंग है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी कि जो फरमान है ना, जो सेइंग ऑफ या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉल्ड हदीस। यानी कि आप का जो फरमाना है वो हमारे लिए क्या है? अब इसके कुछ काइंड्स हैं। हदीस, मैंने कहा कि हदीस क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेटमेंट क्या है? हदीस है। सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉल्ड हदीस। अब काइंड्स ऑफ हदीस, यानी कि हदीस की कितनी टाइप्स हैं, हदीस की कितनी काइंड्स हैं। अब काइंड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर आर 3 बेसिक काइंड्स। हदीस की 3 जो हैं वो बुनियादी इकसाम है। पहली किस्म है हदीस कौली, दूसरी है हदीस फेली, तीसरी है हदीस तकरीरी। हदीस कौली क्या है उससे देख लेते हैं। हदीस कौली के आपने याद रखना, वो पूछ सकता है इन्फॉर्मेशन अबाउट सेइंग ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज कॉल्ड हदीस कौली फली तकरीरी। हदीस कौली क्या होती है? इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेइंग ऑफ द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दें, जो आप जिस तरह के आपने फरमाया अल तहूर शतरुल ईमान, सिफाई ईमान का हिस्सा है। तो ये जो सिफाई ईमान का हिस्सा है ये क्या है? आप सबने फरमाया है, तो जो फरमाना है वो क्या है? हमारे लिए हदीस है। नबी पाक फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। ये जो नबी पाक ने फरमाया ये क्या है? ये हदीस है। यानी कि जो आप सल्लम फरमा दें, आप सल्लम की जो स्टेटमेंट है वो हदीस है। और वो कौन सी हदीस है? हदीस कौली। कौल मीन कहते हैं फरमान करना। कौल अरबी का वर्ड है, ये इंग्लिश में भी आपको ऐसे ही आएगा हदीस कौली। हदीस कौली मीन कौल करना, मीन फरमाना। हदीस कौली से पता लग रहा है कि नबी पाक सल्लम का फरमाना क्या है, वो हदीस कौली है। अच्छा, उसके बाद डिस्कस करते हैं हदीस फेली को। हदीस फेली, फेल आप सल्लम के जो फेल में पाई जाती है, जो उनके लाइफ स्टाइल में कोई चीज़ पाई जाती है। मिसाल लेते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना नालैन यानी कि जूता मुबारक जब पहनते थे तो पहले दायां पहनते थे। अब नबी पाक ने फरमाया तो नहीं कि दायां जूता पहले पहना करो, चूँकि नबी ने पहला पहना, अब नबी का पहनना ही हमारे लिए क्या है? हदीस है। अच्छा, नबी पाक ने जुल्फ़ें रखी, नबी पाक ने फरमाया नहीं जुल्फ़ें रखा करो, लेकिन चूँकि नबी पाक ने जुल्फ़ें रखी, अब ये बात नबी पाक के फ़ेल में पाई जा रही है, लिहाजा नबी पाक की जुल्फ़ें रखना हमारे लिए क्या है? हदीस है। यानी कि वो तमाम तर काम जो आप वसल्लम अपनी ज़िंदगी में करते थे, जो फरमाया तो नहीं नबी पाक ने, लेकिन नबी पाक की वो ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा थे। ठीक है, वो सारे के सारे काम, वो सारे के सारे फ़ेल हमारे लिए क्या हैं? हदीस है। उसे हदीस फ़ेली कहते हैं। मिसाल आपको मैं दे देता हूँ। और नबी पाक ने फरमाया भी कि मसवाक किया करो, ये हदीस कौली है। नबी पाक मसवाक किया भी करते थे। अब आप नबी पाक मसवाक किया करते थे, इट्स मीन कि ये बात आपके फेल में पाई जा रही है, तो ये हदीस फेली भी हुई और हदीस कौली भी। यानी कि वो तमाम एक्ट्स या वो तमाम काम जो नबी पाक अपनी ज़िंदगी में करते थे, वो काम भी हमारे लिए हदीस है। हम कहते हैं नहीं यह हदीस है, नबी पाक भी तो करते थे। इसे सुन्नत भी कहते हैं और इसे हदीस फेली भी कहते हैं। हदीस फेली को सुन्नत भी कहते हैं और हदीस
और सुन्नत को हदीस फेली भी कहते हैं, यानी कि वो तमाम काम जो आप वसल्लम करते थे वो हमारे लिए क्या है, हदीस हैं। और कौन सी हदीस हैं, हदीस फेली, क्योंकि आपके फेल में बात पाई जाती थी। एंड लास्ट जो टाइप है वो है हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द साइलेंस ऑन द डीड एंड सेइंग ऑफ इट्स कंपेनियन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम अल्फाज में समझाता हूँ आपको, कोई भी ऐसा काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया जाए, आप देखते भी हों और उस देखने के बाद मना भी ना करें। अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर, बुराई के खिलाफ हो जाओ और हक के साथ हो जाओ। नबी अंबिया जितने भी इस दुनिया में आए हैं वो क्यों आए हैं, हक और बातिल में फ़र्क करने। कोई भी गलत काम हो, नबी बताएंगे कि रुक जाओ ये गलत काम है। लेकिन कोई गलत काम हो, नबी पाक ही ना बोले, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई काम आपके सामने हो रहा है और आप खामोश हैं, इसका मतलब जो काम हो रहा है वो हराम नहीं, वो हलाल हो रहा है। अगर हराम होता तो नबी पाक इस पर बोलते कि ना करो ये हराम है। इसलिए साइलेंट अप्रूवल, नबी खामोश है इसका मतलब काम सही है, इसलिए जो है ना वो ये ठीक हो रहा है, ये हलाल है। इस तरह के हमें नहीं पता क्रिकेट हलाल है हराम है, हॉकी हलाल है हराम है, लेकिन घुड़सवारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की गई, आपने देखा और मना नहीं फरमाया, पता लगा ये काम जायज़ है। तो ऐसा काम जो वसल्लम के सामने किया गया हो, आपने देखा भी हो, मना ना फरमाया हो, ऐसा एक्ट हमारे लिए क्या है, हदीस है। कौन सी हदीस, हदीस है तकरीरी। हमें नहीं पता कौन सा खेल ठीक है, ठीक, लेकिन स्विमिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने की गई, यानी कि तैराकी, तैरना, स्विमिंग आप सामने गेम खेली गई, आपने मना नहीं फरमाया। इट्स मीन स्विमिंग भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कि ये वो, इसके अलावा बकरियाँ चराना, आप खुद भी बकरियाँ चराते थे और आप वो से साहबा ने भी आपके सामने बकरियाँ चराई, तो ये भी आप कहते भी बकरियाँ ना चराया करो। जिस तरह के अगर कोई अपना हाथी चुराएगा तो ज़ाहिर है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो कि बकरियाँ थी वो सभी चराते थे, नबी पाक ने मना नहीं फरमाया, इसका मतलब बकरियाँ रख सकते हो। ये कौन सा, ये हदीस तकरीरी है, यानी कि वो काम, तमाम काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किए जाएं, आप देखें, मना ना फरमाएं। मना नहीं फरमाया, इसके लिए काम ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हदीस कहेंगे। और ये हदीस कौन सी होगी, हदीस तकरीरी। ये 3 बुनियादी इक़साम है हदीस की, कोली, हदीस फेली, हदीस तकरीरी। अब आगे है साइंस ऑफ हदीस। साइंस नहीं, इसे आप यूँ कहने के एसेंशियल्स ऑफ हदीस, हदीस के लिए ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं। अब हदीस के अंदर 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कौन सी, एक होता है सनद, एक होता है मतन। कोई पूछे देयर आर डैश टाइप ऑफ, देयर आर डैश एसेंशियल्स ऑफ हदीस, यानी कि 2 अपना डैश एसेंशियल्स ज़रूरी हैं, 1 2 3 4 आपने बताना है 2, कौन कौन से, सनद और मतन। अब सनद क्या है, मतन क्या है। एक हदीस में 2 चीज़ें होती हैं, कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें, कौन कौन सी, सनद और मतन। सनद क्या है, मतन क्या है, आए इसको देखते हैं। अब आपके सामने आपको ना एक नज़र आ रहा है, एक पूरी जो है ना अरबिक में एक टर्म लिखी हुई है, यानी कि ऊपर से जो स्टार्ट हो रहा है अपना सही काला हदीस है ना, सुफियान काला, यानी कि हज़रत सुफियान ने ये बात सुनी हज़रत अब्दुल्ला से, हज़रत सुफियान ने हज़रत सुफियान से ये ने आगे बताई हज़रत याया बिन साद को, आगे से उन्होंने जो है ना वो मोहम्मद बिन इब्राहिम को बताई। यानी कि ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, एक नीचे जो चीज़ अंडरलाइन हुई है, जो चीज़ अंडरलाइन हुई है, ये सारी की सारी, ये जो अंडरलाइन हुई है ये सनद है। मिसाल लेते हैं कि अक्सर लोग सोचते होंगे कि यार ये हदीस है वो हम तक कैसे पहुँची है, नबी पाक 1400 साल पहले आए थे, ये हम तक बातें कैसे सेव हैं। मैं बताता हूँ आपको। हदीस की कलेक्शन की इमाम बुखारी ने, इससे पहले मोता इमाम मालिक ने। अब हदीस कैसे कलेक्ट होती थी, नबी पाक तो मौजूद नहीं थे, ज़ाहिर तौर पर नबी पाक पर पर्दा फरमा चुके थे, तो सहाबा तो मौजूद थे। मिसाल लेते हैं कि एक घर में 4 लोग हैं, एक बाप है, बाप की वफ़ात हो जाती है, तो एक बेटा उठता है कि मुझे बाप ने ये कहा था कि बेटा मेरे जाने के बाद ये काम करने हैं। तो दूसरा कि ये तुम कैसे कह रहे हो, कोई बात बाप ने ये कहा है, हो सकता है ना कहा हो। तो दूसरा उठेगा नहीं, मैंने सामने कहा था, मैं भी मौजूद हूँ। अच्छा, यानी कि नबी पाक ने फरमाया तो होट शतरुल ईमान से वही ईमान का हिस्सा है। ये बात सुन ली हज़रत आयशा ने, हज़रत आयशा से ये बात पहुंची हज़रत उमर तक, हज़रत उमर ने बताई हज़रत अबू बकर को, नबी पाक ने फरमाया तो होट शतरुल ईमान। हज़रत अबू बकर से पहुंची अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर तक, उनसे आगे पहुंची हज़रत हसन तक, उनसे आगे पहुंची हज़रत हुसैन तक, उनसे आगे पहुंची इमाम बाकिर तक, यानी कि ये बात इमाम बाकिर से आगे मोता इमाम मालिक तक पहुंची। मिसाल लेते हैं, तो अब ये बात देखें, मोता इमाम मालिक से लेकर कितने लोग बीच में आए, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुनी, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुनी, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुनी, और फ़लाँ ने नबी पाक से डायरेक्ट सुनी। ये जितने लोग बीच में आए हैं ना, जिनकी चेन है नरेटर्स की, ये जो नरेटर्स की चेन, नरेटर कहते हैं अपना ये रावी को, यानी कि ये सबसे ज़्यादा जो अहादीस हैं वो हज़रत आयशा ने रवायत की हैं।
यानी कि नबी पाक से डायरेक्ट सुना और आगे रवायत कर दी। नबी पाक से जो है ना अबू हुरैरा ने बहुत सारी हदीसें जो है ना वो उनके वो रावी कौन होता है जिसने जो हदीस रवायत करता है। हताशा से सुनी, हताशा ने नबी पाक से डायरेक्ट सुनी, उनसे हताशा ने आगे फर्दर बताई, उन्होंने आगे बताई, उन्होंने आगे बताई और आगे इमाम बुखारी तक पहुँची। जितने लोग बीच में हैं ना ये रावी हैं, और इन रावियों की चेन को कहते हैं सनद। ये ऊपर जो अंडरलाइन आपको अरबी में नज़र आ रहा है ना, अंडरलाइन हुआ, ये सारे का सारा क्या है, सनद। और आगे क्या फरमाया है, आगे फरमाया है काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ ने फ़लाँ से सुना। क्या सुना कि नबी पाक ने काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पाक ने फरमाया। अब आगे पूरी हदीस लिखी हुई है, ये जो पूरी आगे हदीस लिखी हुई है ये क्या है, ये मतन है। हदीस के जो अल्फाज होते हैं जिसे नबी पाक ने फरमाया सिफाई ईमान का हिस्सा है, ये जो नबी पाक ने फरमाया है ये मतन है। अच्छा ये सच्चा है या झूठा है ये पता लगता है हमें सनद से। अब सनद के अंदर जो है ना कितने लोग हैं, अगर फॉर एग्जांपल यजीद रवायत कर ले तो कोई भी नहीं मानेगा। यजीद के सच बोलने पर लोगों को इतराज़ है, पता नहीं सच्चा होगा झूठा होगा, तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। तो सनद से पता लगता था कि हदीस जो है ना वो आज भी जो है ना वो अगर अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जो है ना वो उस हदीस पे इख्तलाफ होता है। तो ये ऊपर जो अंडरलाइन हुई है ना वो सारी क्या है, सनद, और नीचे जो ऊपर ने फरमाया है एक्चुअली वो क्या है, वो मतन है। तो दो चीज़ें हदीस में होती हैं, सनद और मतन।